बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें इमरान खान की माफी लेने से इनकार, चौधरी शुजात अपनी माजूरी के बावजूद मैदान में आ गए, अमरीकी सदर पाकिस्तान के इंतखाबात और उसके हवाले से तमाम खबरों से बाखबर, नवाज शरीफ अपनी आखिरी इनिंग्स में सिफर पर आउट हो गए और वजारत उज़्मा के लिए पीटीआई ने उमर अयूब को नामजद कर दिया, उनके उम्मीदवार होंगे। और वजीर आला पंजाब के लिए उन्होंने मलिक असलम को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान की मुआफी का, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से ये एक बहस चल रही थी कि सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 45 के तहत इमरान खान को माफ कर सकते हैं और माफी दे दें। और ये सबसे ज्यादा इस बात पर जो बहस कर रहे थे और सबसे ज्यादा मुतालबा कर रहे थे वो थे सरदार लतीफ खान खोसा, जो लाहौर से हाल ही में मुंतखब हुए हैं बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमा थे और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा लाहौर से और उसमें कामयाब हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की माफी के हवाले से। इमरान खान की माफी के हवाले से कई दिनों से एक मुतालबा चल रहा था कि जी आइन के आर्टिकल 45 के तहत सदर पाकिस्तान उन्हें माफी दे सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, उनके तमाम सजाएं खत्म कर सकते हैं, उनकी जुर्माने खत्म कर सकते हैं। इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने इलेक्शन के बाद अपने कोई नुमाइंदे भेजे इमरान खान के पास ताकि वो उनसे कहें कि वो उन्हें माफी देना चाहते हैं, उसका ये तरीकाकार है। लेकिन इमरान खान ने वो बात सुनी और सुनने के बाद फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि मैं माफी नहीं लूंगा, मैं मुकदमे लड़ूंगा और मुकदमे लड़कर इंशाल्लाह, चूंकि ये इंतहाई झूठे मुकदमे हैं, बेबुनियाद मुकदमे हैं, लिहाजा मैं इनसे बरी होकर ही बाहर आऊंगा। अब ये एक जंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों से, बशमूल जो हमारे मुख्तदर इदारे हैं ताकतवर हल्के। अब ताकतवर हल्कों ने जिस तरह काम किया 9 फरवरी को, 9 मई से 9 फरवरी तक का जो सफर था वो बड़ा ही खतरनाक था, लेकिन बहरहाल हमारी तारीख का हिस्सा बन गया 9 फरवरी। और 9 फरवरी को जिस तरह इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया और जिस तेजी से हुए और जिस बेवकूफ़ी के साथ उन नताइज को तब्दील किया गया, उसकी 2 मिसालें मैं लाहौर और कराची शहरों की दे भी चुका हूं कि किस तरह सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में 2.5-3 लाख वोटों का फर्क कराची में है और इसी तरह 2.5-3 लाख वोटों का फर्क लाहौर में है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह ये वोट कास्ट किए जाते हैं। क्योंकि उस वक्त हुक्म था कि जल्दी जल्दी आपने ये करना है, लिहाजा उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने जाली फॉर्म 47 बनाया, रिटर्निंग अफसर से साइन कराए और इशू कर दिए। अब इसी सिलसिले में ओन चौधरी साहब का आज जो है वो जो नोटिफिकेशन था वो भी वापस हो गया और लग रहा है कि ओन चौधरी भी, जिन्हें इमरान खान के खिलाफ निकाह केस में गवाही देने पर ये सीट नवाजी गई थी, वो बेनवाज हो रहे हैं इसमें से, यानी इसमें से बेदखल हो रहे हैं। फिर इन इंतखाबात पर जो धांधली का शोर हुआ, धांधली का शोर जो मुल्की सतह पर तो है ही है, पीर पगारा, जमात इस्लामी, अब तो जमीयत उलमा इस्लाम, और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान का कल का जो रवैया था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी खतरनाक थी। अब अगर ये वाकई हकीकत में ऐसी है तो फिर हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई नई जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी। मैं अपने तकरीबन हर प्रोग्राम में ये कहता हूं, एनफ इज एनफ। खुदारा अपनी अनाओं को आप छोड़ दें, छोटी छोटी बातें हैं, ये मुल्क के मुकाबले में इनकी कोई हैसियत नहीं है। कोई हमारा इदारा, कोई हमारी शख्सियत, कोई हमारा सियासी रहनुमा, कोई हमारा वजीर आजम, कोई हमारा सदर, कोई भी इससे मावरा नहीं है, ना इससे बरतर है कि उसकी अहमियत पाकिस्तान से या पाकिस्तान की मुमलिकत से ज्यादा हो। लिहाजा आप इस तरह करना छोड़ दें, क्योंकि अब दुनिया में ये बात फैल गई, दुनिया भर के जो रसाइल हैं, अखबारात हैं, मैगजीन्स हैं,
वो हमारे इंतखाबात के हवाले से हम पर तनकीद किए जा रहे हैं। और हमारे मुल्क में लोग देखते हैं और देखकर सोचते हैं, समझते हैं और खामोश हो जाते हैं। पीर पगारा जो जाहिर है बरसों से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हामी जमात का किरदार अदा करते रहे हैं, उन्होंने जब ये कहा कि उन्हें ये कहा गया था कि आप ये कर लें वरना आपके आगे जीरो लगा दिया गया है, तो जीरो ही लग गया उनके सामने। और इस बात पे उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और फिर उन्हें मनाने के लिए उनके कज़न सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी आए। लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। फिर आप देखें कि एहतजाज अब पीटीआई ने जो कल परसों यानी हफ्ते वाले रोज उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है दिन को, और तमाम लोगों से कहा है कि वो पीटीआई के झंडे लेकर पुरअमन एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा अमल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को एक टास्क दिया है कि वो 8 फरवरी की तरह बाहर निकले। अब इसमें क्या होता है पता नहीं, हमारे इदारों का क्या रद्द अमल होता है पता नहीं, और इससे अंदाजा हो जाएगा कि हमारे इदारे जो डिफेंसिव हो चुके हैं, मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी असेसमेंट है उसके मुताबिक हमारे इदारे इस वक्त इंतहाई डिफेंसिव हो चुके हैं और जारहाना मूड के साथ वो वापसी चाह रहे हैं। लेकिन शायद ये जारहाना मूड जो है वो किसी भी तरह से मेरे लिए, आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए सूदमंद ना हो। अब दूसरी तरफ देखिए कि जी अमेरिकी सदर जो बाइडन, उनके मुतालिक उनके तर्जुमान ने कल कहा, अमेरिकी हुकूमत के तर्जुमान ने, कि वो पाकिस्तान के इंतखाबी सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने एक मरतबा फिर कल भी उन्होंने पाकिस्तान में इंतखाबात में होने वाली धांधली और बेज़ाब्तियों की तहकीकात करने का मुतालबा किया। ये एक छोटा सा काम है, कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन जब आप बैनुल अक़वामी तौर पर बाहर जाते हैं तो उसमें आपको अंदाजा होता है कि ये लैंग्वेज जो सफारती लैंग्वेज होती है, इसका क्या उसका असर पड़ता है दुनिया भर में। और जैसे कि अमेरिकी हुकूमत कह रही हो, अमेरिका ज़ाहिर है इस दुनिया में सुपर पावर है, इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क है, तो उसकी बात को एक सीरियस लिया जाता है। अमेरिकी हुकूमत के बयान और यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया के बयानात के बाद हमारे वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ ने फरमाया था कि नहीं, हमारे यहाँ इंतखाबात बिल्कुल ठीक हुए हैं, कानूनी हुए हैं और शफाफ, गैर जानिबदाराना और ईमानदाराना हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये गैर शफाफ थे, गैर जानिबदाराना नहीं थे, जानिबदाराना थे और गैर शफाफ थे। तो हमें ये देखना है कि ये पिछले प्रोग्रामों में हम कई मरतबा कह चुके हैं अपने कि इस तरह होने जा रहा है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो इस सूरत हाल में हमारी हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान को, और ज़ाहिर निगरान हुकूमत इसमें शामिल है, निगरान हुकूमत को ये सोचना है कि वो क्या करे और किस तरह फैसले करे। अब सूरत हाल यूं बनती चली जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आज इमरान खान ने जहां असद कैसर से मुलाकात की और बैरिस्टर साहब से मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप अमेरिकी हुकूमत को ये पैगाम दे दें कि आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि आप पाकिस्तान में अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा करें और इज्जत में इजाफे की कोशिश करें। देखिए, ये बात तो बहुत अहम है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर है और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। और अमेरिका ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और एफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में उसकी अवामी हिमायत खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान में उसकी अवामी हिमायत खत्म हुई तो उसके बाद के जो मसाइल थे वो आज तक 1979 से आज तक तकरीबन 45 साल हो गए और वो चले आ रहे हैं। तो वो नहीं चाहेगा, अगर पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता कुछ मसाइल हुए उसके, तो वो यहां से बाहर हो जाएगा इस इलाके से, और जिसमें फिर चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और गल्फ है, ईरान है, तो ये पूरा खित्ता उसके लिए एक लिहाज से आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात हम कर रहे हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हमने कहा भी था अपने किसी प्रोग्राम में कि मियां साहब जो हैं वो आउट हो गए हैं और 0 पर आउट हुए हैं। अपनी आखिरी इनिंग्स में, जो उनकी सियासी इनिंग्स है, इसमें 0 पर आउट हुए। मानसेरा की सीट वो हार चुके हैं, उसका नतीजा अनाउंस हो चुका है, उस पर उन्होंने अपील दायर की, अपील भी उनकी मुस्तरद हो गई।
बाकी रही लाहौर की सीट में वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से 50,000 वोटों से हार चुके हैं। और जो हमारा हिसाब किताब कहता है उसके मुताबिक इनके 71,000 वोट थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद के 1,21,000 थे। तो जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 71,000 के साथ एक वोट बढ़ा दिया था, यानी 1,71,000 कर दिए एक इस तरफ लगाकर, और यास्मीन राशिद को उन्होंने 50,000 वोटों से शिकस्त दे दी। अब भी अगर वो रहेंगे तो किसी भी जगह रहेंगे, हुकूमत में रहेंगे, तो वो आजादी के साथ कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें यहां लाया कौन, उन्हें यहां फंसाया किसने, इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अब ये सूरत हाल कुछ वाजे होती चली जा रही है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ग्रुप वापस लाया और वो ट्रैप करके लाया, और अगर वो ट्रैप हुए और उस ट्रैप होने में करने में क्या उनकी बेटी भी शामिल थी या बेटी की अना शामिल थी? ये हो सकता है बेटी ने ट्रैप ना किया हो लेकिन उसकी अना जरूर शामिल थी इसमें। वो चाहती थी कि उनके वालिद आए और आकर इंतखाबी मुहिम चलाएं, और इंतखाबी मुहिम में जिस हद तक वो कामयाबी उन्हें मिल सकती है मिले, और बाप बेटी वजीर आजम और वजीर आला बन जाए। बहरहाल ये अल्लाह को मंजूर नहीं था और मियां साहब ने एक ऐसी हुकूमत की सरबराही करने से इनकार कर दिया या उससे दस्तबरदार हो गए जिसके मुताबिक वो समझ रहे हैं कि वो वाकई नशिस्त हार चुके हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का, कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कौमी असम्बली में उन्होंने ये तो कह दिया है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि वो एक मरतबा इस्तीफे दे चुके हैं, और इस्तीफे देने के बाद जो उनके साथ हुआ है, अगर अब भी वो ना समझते तो फिर कभी भी समझ में नहीं आना था उनके। तो एक तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम असेंबली के अंदर लड़ेंगे और इंशाल्लाह अपना ही उम्मीदवार वजीर आजम बनवाएंगे। वो 180 सीटों का दावा कर रहे हैं, और आज उन्होंने जो उम्मीदवार का नाम बताया है वो उमर अयूब का नाम उन्होंने अनाउंस किया है, जो उनके लिए वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे उनकी तरफ से, जबकि पंजाब के वजीर आला के लिए उनके उम्मीदवार मलिक मोहम्मद असलम है, जो साबका हुकूमत में सूबाई वजीर भी थे। ये इस तरह सूरत हाल चल रही है। अब अगर देखें इस वक्त MQM भी इस मैदान में उतर आई है कि जी धांधली हुई है, हमारे खिलाफ हुई है, हमें पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीटें दी गई हैं, ये हुआ है वो हुआ है। यानी कि इस वक्त कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इन इंतखाबात को शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदार कह रही हो। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल में हमारे राजा साहब, सुल्तान साहब, सिकंदर साहब अपनी सिकंदरी से बाहर निकलें और सुल्तानी तख्त को छोड़ें, तो मेरा ख्याल यह है कि उनकी इज्जत और भरम कुछ बाकी रह जाएगा। राजा सिकंदर सुल्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कम से कम उनकी जो बाकी बची खुची इज्जत है वो रह जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।